तो अब हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली प्लेन मिरर के। आपने समझ लिया, इसका डायग्राम ये रहा, डायग्राम आपने समझ लिया कि कैसे क्या बन रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे स्पेशल बिहेवियर है जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, तभी जाके हम जो इमेज बन रहा है प्लेन मिरर में उसके बारे में ज़्यादातर डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ जो अब सबने तो यहाँ देख लिया कि यहाँ पर जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं या फिर जो दो रिफ्लेक्टेड रेज का जो इंटरेक्शन होता है वो एक्चुअल इंटरेक्शन नहीं है। इट अपीयर्स टू मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, ऐसा लग रहा है कि वो सर्टेन पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो उस केस में उस पर्टिकुलर पॉइंट में जो भी फिनोमेना होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज वाला फिनोमेना होता है। और वर्चुअल इमेज बनता है तो वो हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट इन नेचर। इरेक्ट का मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट खड़ा है तो इमेज भी खड़ा ही बनेगा, वो उल्टा नहीं होगा। तो इसी का मतलब है इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, जो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है, देखो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो इमेज का साइज़ भी उतना ही होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें, अगर हम किसी प्लेन मिरर के सामने जाके खड़े हो जाएं तो उस केस में क्या होता है, प्लेन मिरर के सामने जाके खड़े हो जाए तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में हमारा जितना साइज़ है उतना ही साइज़ का एक इमेज बनता है। ना ही हमारा अगर शरीर जितना है उतना ही शरीर का एक इमेज भी हमारे सामने बनेगा जिसको हम देख सकते हैं। बात समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होता है इमेज का साइज़ भी उतना ही होता है इन द केस ऑफ ए प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। इसका दूसरा कंडीशन है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर से उतना ही डिस्टेंस होता है इमेज का उस मिरर से। ये मिरर अब सबको पता लग गया, मिरर में जो इमेज बन रहा है वो मिरर के पीछे बन रहा है। अब जब मिरर के पीछे जब इमेज बन रहा है इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होगा, जिसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, उतना ही डिस्टेंस किसका होता है, इमेज का होता है फ्रॉम द प्लेन मिरर, जिसे हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या है, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज फ्रॉम द मिरर। ये है तीसरा कंडीशन। और द चौथा कंडीशन जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, कभी कभी सवाल आप लोगों ने पूछा होगा कि एम्बुलेंस के सामने हमेशा एम्बुलेंस जो होता है वो उल्टा क्यों लिखा हुआ रहता है। बात को समझो, अगर तुम कार पर बैठे हुए और तुम्हारे कार के ठीक पीछे एम्बुलेंस आ गया तो इसका मतलब क्या है, तुम अपने कार पे लगे हुए उस प्लेन मिरर को देखोगे, जब उसको एडजस्ट करोगे तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पीछे का जो एम्बुलेंस है उसका इमेज तुम्हारे प्लेन मिरर में बनेगा। अब तुम्हारे प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो सीधा बनता है, लेकिन उसे तुम आसानी से पढ़ सकते हो, लेकिन जो एम्बुलेंस लिखा होता है उसके सामने, गाड़ी के सामने जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। इसलिए क्योंकि इसका एक एग्जांपल के तौर पे तुम लोग जाके देख लेना, जब प्लेन मिरर के सामने तुम अपने राइट हैंड में कोई भी चीज़ पकड़ के खड़े हो जाना, तुम्हारा इमेज बिल्कुल प्लेन मिरर में बनेगा। सॉरी, जो इमेज तुम्हारे प्लेन मिरर में बनता है वो क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो राइट है, ऑब्जेक्ट का जो राइट है वो इमेज का लेफ्ट बन जाता है और इमेज का जो लेफ्ट है वो ऑब्जेक्ट का राइट बन जाता है। तो इसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्शन। क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्शन। इट मीन्स साइड बाय साइड इन्वर्शन। हमारा इमेज का राइट, ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट बन जाता है। इसे हम लेटरल इन्वर्शन कहते हैं। और ये जो क्लासिक एग्जांपल मैंने दिया एम्बुलेंस वाला, ये सब ने देखा होगा। तब बचपन में हम भी पूछते थे यार सामने एम्बुलेंस लिखा होता है वो भी उल्टा लिखा हुआ है, क्यों इसे लिखना नहीं आता क्या? लेकिन मतलब वो नहीं है, क्योंकि उसका जब इमेज बनेगा तुम्हारे प्लेन मिरर में वो सीधा बनेगा, इसी के लिए उसको उल्टा जानबूझ के लिखा जाता है। अगर वो सीधा लिख दिया और उल्टा आपके इमेज में बन गया तो आप उसे पढ़ते पढ़ते अपने सामने जो गाड़ी खड़ा है उसे ही जाके ठोक दोगे। तो इसीलिए बचाया जाता है यहाँ पर। सो ये रहा, हमने क्या पढ़ लिया आज कि रिफ्लेक्शन जो होता है प्लेन मिरर के थ्रू, उसमें जो इमेज बनता है वो क्या बनता है कि हमेशा मिरर के बैक साइड में बनता है। और जो इमेज बनता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज जो है वो वर्चुअल होता है, वो इरेक्ट होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो इमेज का साइज़ उतना ही होता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज। एंड द फोर्थ वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। इज इट क्लियर?